हाई ट्रेडर्स, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। और हम देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या एनी स्टॉक्स जो भी NSE BSE पे ट्रेड कर रहा है, उसमें हम इजीली कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको देखते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है हमारा एरिया जो रहने वाला है, वो एक तो रहता है साइकोलॉजिकल। ये हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं सबके माइंड में रहना है कि अगर 50,000 या 55,000 के राउंड एंड मार्केट जाता है तो मार्केट वहाँ से इजीली रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा ही करेगा। या डाउन साइड में जो भी ट्रेड करने वाला है 49,000 के राउंड एंड, वो भी हमारे लिए एक जो है सपोर्ट जोन एरिया बनेगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि अगर मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है या फिर रेंज से अप एंड डाउन है या साइडवेज चल रहा है, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, या फिर बिग ट्रेडर्स क्या माइंड में रखते हैं, उनका क्या सेटअप रहता है, किस तरीके से वो ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो पहले हम देखते हैं आपका फर्स्ट जो हमारे पास रहने वाला है। जैसे हमारा जो सिंपल स्ट्रेटजी है वो हम आपको बताएं कि 2 डेज का हाई एंड लो को मार्क करके रखिए, वो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जैसे वर्क करेगा। ठीक है। तो आज 12 तारीख है, 12 जून। तो हम इसका देखो एक पहले हाई को मार्क करते हैं। ठीक, ये है 50,200 के अराउंड है। और हमारा जो इसका आज का डे लो है वो 49,700 के अराउंड है। अब हमारे पास आज का जो है एक रेजिस्टेंस है, हमारे पास एक सपोर्ट जोन एरिया। ठीक वैसे ही हम जो इससे एक दिन पहले का जो 11 जून को ट्रेड हुआ है, उस ट्रेड का भी हम जो है एक एक हाई एंड एक लो को मार्क करेंगे। तो हमारा 11 जून का जो हाई एरिया है वो है हमारा 49,970 अराउंड 50,000 के करीब ही है। ठीक है। 10-20 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं लगता है, जब तक आप पलक बंद करके खोलोगे तब तक तो पहुंच जाएगा वो उसके ऊपर नीचे, इतना तो सेकेंडों में ट्रेड कर देता है। और इसका लो जो एरिया है वो 49,550 के राउंड, मतलब 49,500 करीब। ठीक है। अब हमारे पास इजीली हमें देखने को मिले दो हो गए हमारे पास रेजिस्टेंस जोन और ये दो हो गए सपोर्ट जोन। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे हमारा मार्केट कल की डेट में 50,000 के एवं में ओपन होता है। ओपन होने के बाद जब वो नीचे डाउन साइड में आएगा तो हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल जो 50,000 है वो एक सपोर्ट जोन की तरह वर्क करेगा। ठीक है। सेकंड, हमारे लिए जो है एक OI भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे कॉल साइड पुट साइड में अगर हम OI डाटा को चेक करेंगे तो वो भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। तीसरा कि जैसे ही सभी ट्रेडर्स के मन में ये रहता है कि मार्केट 50,000 के अराउंड नेट आ गया, इसके ऊपर अगर थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है या फिर खुद को रोकता है तो मे बी पॉसिबल कि अप साइड में मूव देगा। जैसे यहाँ आज की डेट में था, ऊपर क्लोज किया 50,000 के, तो सबको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, तो 200-250 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल गई। तो ये होता है हमारा सपोर्ट जोन एरिया के जैसे। अगर इसके एवं में क्लोज ओपन करता है कल की डेट में तो हमें अपर साइड में देखने को मिलेगा। अगर नहीं ओपन करता है, डाउन में ओपन करता, तो ये हमारे लिए जो है रेजिस्टेंस जोन की वर्क रहेगा। और जो सपोर्ट जोन एरिया है वो हमारा रहेगा 49,700 के करीब। यहाँ पे हमारा सपोर्ट ले गया आगे। ये ऑलरेडी यहाँ पे एक सपोर्ट है। मे बी अगर ये ब्रेक होता है तो 49,500 ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये था बैंक निफ्टी में। आप बताते हैं सेम आपको निफ्टी में। देखो सेम निफ्टी में भी यही सेम पैटर्न। इसका मैंने अपर साइड में दो जो हैं रेजिस्टेंस मार्क करके रखे हैं, दो सपोर्ट मार्क करके। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, कोई भी इंडेक्स उठा लीजिए, कुछ भी अगर आप यानी जिस पे आपका ट्रेड करने का मन हो उसे आप उठा लीजिए, और उसमें जब आप चेक करेंगे तो ऐसे ही आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ओनली 2 डेज का बैक का मार्क करके रखना है। अगर आप मार्क करके रखते हो तो इजीली जब भी आप ट्रेड करना तो डेफिनेटली है वहाँ से आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। जी, जैसे आज की डेट में हम दिखाते हैं आपको रिमूव। ठीक है। तो सॉरी, ये नहीं, ये डिलीट। ओके डिलीट। ओके। अब देखो इसमें हम आपको दिखाते हैं
कि आज की डे का अगर मार्केट कैसे रिएक्ट किया है, इसको हटाओ। आज का डे का मार्केट ही हमको नहीं देखना है, ये हटा दो। हमको देखना है बैक डाटा, 2 दिन का बताया ना, तो इसको बैक करते हैं हम। देखो फर्स्ट हमारा जो इसका डेटा है उसके अकॉर्डिंग 23,400 हमारे लिए हाई जोन था, ठीक है। और इसका जो लो एरिया है एग्जैक्ट ये दिस, ठीक है ना, ये 23,230 के करीब का, ये हमारे हो। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कल की डेट का, ठीक, 10 जून का देखते हैं। 10 का नहीं, सॉरी 11 का, ये 11 का हो गया हमारे पास। हाँ 11 का ही है ये कैंडल। और इसका लो मार्क कर लिया हमने, और इसका हम जो है हाई मार्क करते हैं, ठीक है। अब देखो एक साइकोलॉजिकल 23,500 यहाँ पे ट्रेड ऑलरेडी था, ऑलरेडी यहाँ पे 23,500 एरिया जो है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बना हुआ। अब जैसे ही मार्केट ने अप साइड में यहाँ पे बीच में ओपन हुआ, अब यहाँ सपोर्ट था हमारे पास दो और दो रेजिस्टेंस थे, इसके एवं में ओपन हुआ मार्केट जाके, उसके बाद खुद को हाल्ट किया लेकिन वहाँ पे रोक नहीं पाया, और एक डाउन साइड में रैली देखने को मिली है एट लास्ट में। सेम पोजीशन कल की डेट में होने अगर ये लो इसका 23,300 का ब्रेक होता है तो इजली हमें जो 23,230 देखने को मिल जाएगा 100 पॉइंट का मूव। तो कल की डेट में देखते हैं, और कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो उसे आप चेक करिए और बताइए। अगर स्ट्रेटजी में कोई कमी है, कुछ लगता है आपको, तो हमें बताइए, फिर हम जो है इसमें कुछ अपडेट करते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन मे भी पॉसिबल ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ भी हो, 100% श्योर कि आपको जो है ये प्रॉफिट देगी ही देगी आप। लेकिन पहले बैक टेस्ट कीजिए खुद, उसके बाद ट्रेड करिएगा, समझिए पहले डाटा को, उसके बाद ट्रेड करना। ये आज का सिर्फ ईजिली ये था आपको ईजिली सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब आगे जो भी रहेगा वो बता दिया जाएगा। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।